हाँ प्लीज सर प्लीज, अब सुनो ध्यान से सुन लो, कहीं स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। तो बेटा हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, डाइजेशन इज बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल। बक्कल कैविटी काम होगा मैस्टिकेशन एंड सैलोइंग। अल्फांसो कार्टाई, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल। विटामिन मिनरल स्मॉल क्वांटिटी। सिंपल कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म डाइजेशन। एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस। टीथ इन सॉकेट इज थिकोडॉन्ट। Most of the mammal have two set of teeth and that is called as diphyodont. Dental formula is 2123 ICPM square. Incisor, canine, premolar and molar. ध्यान से सुनते जाओ बच्चों, ध्यान से सुनते जाओ, बहुत बोलना पड़ता है। Hard chewing surface of teeth is made up of enamel. Enamel is the hardest protein. Tongue attached to the tongue. Tongue is attached to the floor of buccal cavity, oral cavity. By frenulum. Not most, some of the papilla have taste bud. Digestive gland is liver, pancreas and salivary gland. लीवर का वेट होगा 1.2 to 1.5 kg। ये प्रेजेंट होगा एब्डोमिनल कैविटी में, ये प्रेजेंट होगा जस्ट बिलो द डायफ्राम। ये बेटा लोब्यूल का बना होता है जिसको हिपैटिक लोब्यूल बोलेंगे। बेटा कवरिंग होगी ग्लीसंस कैप्सूल। गाल ब्लैडर में बेटा बाइल स्टोर भी होगा, कंसंट्रेट भी होगा। बेटा बाइल की सिंथेसिस लीवर में होगा, स्टोर होगा गाल ब्लैडर में, काम करेगा बच्चों डिओडिनम में। सैलिवरी ग्लैंड में बेटा पैरोटिड है, सब मैक्सिलरी है, सब मैंडिबुलर है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस आएगा, पैंक्रियाटिक जूस आएगा, इंटेस्टाइनल जूस आएगा। स्टमक में बेटा 3 पार्ट होंगे, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। इंटेस्टाइन में बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। डिओडिनम के अपर पार्ट पे ब्रूनस ग्लैंड होगी जो सब म्यूकोसा में होगी और बेटा ये म्यूकस बहुत ज्यादा रिलीज करेगी। जेजुनम बेटा लॉन्ग क्वाइल्ड होगा, इलियम बेटा हाईली क्वाइल्ड होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा पार्ट होंगे सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम में बेटा ब्लाइंड सैक होगा जहां पे माइक्रोब्स होंगे और ये बेटा बनाएगा, इसमें होगा वर्मी फार्म अपेंडिक्स जो वेस्टिजियल आर्गन है। कोलन बेटा असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और रेक्टम बेटा लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है। ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू डिओडिनम बेटा ये होगा पाइलोरिक स्फिंक्टर। बेटा ओइसोफेगस टू रेक्टम तक सिरोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा, सब म्यूकोसा पाए जाएंगे। बेटा एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर होंगे, लेकिन बेटा स्टमक में ऑब्लिक मसल लेयर भी पाए जाएंगे क्योंकि स्टमक में फूड बहुत देर तक रुकेगा, उसको संभालने के लिए एक और लेयर की जरूरत होगी। बेटा सब म्यूकोसा में लूज कनेक्टिव टिश्यू और नर्व दोनों होंगे। म्यूकोसा बेटा विलाई और माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन करेगा। इररेगुलर फोल्ड ऑफ म्यूकोसा बेटा रूगी होगा। विलाई में बेटा कैपिलरीज भी होंगे, लिम्फ वेसल भी होंगे और लिम्फ वेसल को बेटा लैक्टियल बोलेंगे। म्यूकोसल एपिथेलियम बेटा गॉबलेट सेल बनाएंगे। गॉबलेट सेल बेटा म्यूकस रिलीज करेगा। म्यूकोसा ग्लैंड इन द स्टमक बेटा ये गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाएंगे। क्रिप्स बेटा 2 विलाई के बीच में होंगे। वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को बेटा पेरिस्टाल्सिस बोलेंगे। सेलाइवा में बेटा सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड आयन, HCO3 आयन होंगे और साथ में सेलोरी एमाइलेज और लाइसोजाइम होगा। सेलोरी एमाइलेज बेटा एंजाइम है और ये केमिकली प्रोटीन होगा। लाइसोजाइम बेटा एंटीबैक्टीरियल होता है। बेटा सलाइवा का पीएच होता है 6.8। बेटा इसमें पाया जाएगा सेलोरी एमाइलेज जो बेटा करीब 30% स्टार्च को माल्टोज में बदल देगा। स्टमक में बेटा म्यूकस नेक सेल होगा जो म्यूकस रिलीज करेगा। पेप्टिक सेल होगा बेटा जो पेप्सिनोजन रिलीज करेगा। पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल बेटा HCl रिलीज करेगा। ऑक्जेंटिक सेल बेटा कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर निकालेगा जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा और इसकी कमी से बेटा एनीमिया हो जाता है। फूड बेटा स्टमक में 4 से 5 घंटे होगा और स्टमक में फूड को काइम बोलेंगे।
स्टमक में बेटा प्रोटीन का डाइजेशन होगा पेप्सिन के द्वारा। ये बेटा लार्ज प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में ब्रेक कर देगा। बेटा म्यूकस बाइकार्बोनेट आयन ये दोनों बेटा प्रोटेक्शन का काम करेंगे। रेनिन में बेटा यहां डबल एन है, ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और मिल्क प्रोटीन कैसिन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलेगा और मिल्क कर्ड में बदल जाएगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ एमाइलेज और लाइपेज भी निकलेगा। टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर बेटा होता है रेक्टम में। बेटा इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन और डाइजेशन की एक्टिविटी में नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का रोल होता है। बेटा हम लोगों की एलिमेंट्री कैनाल एक एंडोक्राइन टिश्यू एंडोक्राइन आर्गन की तरह भी काम करेगा। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए लार्जेस्ट एंडोक्राइन आर्गन तो एलिमेंट्री कैनाल, और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड तो थायराइड, और लार्जेस्ट ग्लैंड तो लीवर। एब्जॉर्प्शन बेटा एक्टिव पैसिव फैसिलिटेटेड तीनों होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एमिनो एसिड और कुछ इलेक्ट्रोलाइट सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, फ्रक्टोज और कुछ एमिनो एसिड कैरियर के द्वारा, और सोडियम और एमिनो एसिड ग्लूकोज सोडियम बेटा एब्जॉर्ब होते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा। तो इसका मतलब ग्लूकोज एक्टिव और पैसिव दोनों से एब्जॉर्ब हो जाएगा। बेटा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को मिला के माइसीली बोलेंगे, और इसके ऊपर प्रोटीन कोट होगा तब इसको बोलेंगे काइलोमाइक्रान, और फैट का एब्जॉर्प्शन होगा बेटा काइलोमाइक्रान के रूप में। डायरिया में बेटा एबनॉर्मल बाउल मूवमेंट होगा और फ्रीक्वेंट हो जाएगा, और कॉन्स्टिपेशन में बेटा फीकल मैटर का मूवमेंट स्लो होगा। इनडाइजेशन में होगा बेटा इनएडिक्वेट एंजाइम के द्वारा, एंजाइटी के द्वारा, स्पाइसी फूड के द्वारा और ओवर ईटिंग के द्वारा। जरा बताओ बेटा ये कैसा लगा रिवीजन? बेटा ये रिवीजन कैसा लगा, जरा जल्दी बताओ। क्या बेटा सुनाई नहीं दे रहा था क्या? अरे बाप रे बाप, मेहनत पूरी बेकार हो गई। सुनाई दिया कि नहीं ये बताओ। धकाधक सर, अरे भाई जल्दी बताओ, सुनाई दिया कि गड़बड़ हो गया था बीच में? हम तो नहीं देख रहे थे ना, हम तो बोल रहे थे। सो ग्रेट सो ग्रेट। बेटा इसका वीडियो भी रिकॉर्ड करके आपको दे देंगे जिसमें अनइंटरप्टेड होगा। 1 मिनट हुआ था। जरा बताओ ये जो हमने पॉइंट बोले कैसा लगा, जल्दी टाइप करो बच्चों।